अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि जब हम किसी ड्रग को यूज़ करते हैं, जब हम किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारा बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करता है, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। और फार्माकोडायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं कि जब हम किसी ड्रग को यूज़ करते हैं तो वो ड्रग हमारे बॉडी में कौन कौन से चेंजेस को मीडिएट करता है। तो ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर में। फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एब्जॉर्प्शन, द सेकंड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशंस, थर्ड वन इज़ मेटाबॉलिज्म, द फोर्थ वन इज़ एलिमिनेशंस। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस टू द ब्लड स्ट्रीम या प्लाज्मा। एब्जॉर्प्शन जब हम किसी ड्रग को यूज़ करते हैं तो उसकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड प्लाज्मा में एब्जॉर्प्शन होती है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसके बाद उस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ड्रग इंटरस्टिशियल या इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में आ जाता है तो इसका हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है, जो कि लीवर और अदर टिश्यूज जो हैं, फॉर एग्जांपल किडनी वगैरह, ये उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म करते हैं। और मेटाबॉलिज्म के बाद उस ड्रग की फाइनली उस ड्रग की बॉडी से एलिमिनेशन होती है थ्रू यूरिन, बाइल और फीसेस। इसके बाद है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक में लिपिनकॉट में यहाँ पर 3 मेजर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन हुए हैं: एंटीरॉल, पर एंटीरॉल, टॉपिकल्स और अदर्स। और ये रूट किसे कहते हैं? वो रास्ता जिसके ज़रिए हम किसी ड्रग को यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस। और ये रूट्स डिपेंड्स करते हैं ड्रग की सॉल्युबिलिटी पर, ड्रग की आयनाइजेशन पर और ड्रग की थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स पर। इन चीज़ों पर ये डिपेंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं एंटीरॉल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंटीरॉल का मतलब क्या है? जब हम किसी ड्रग को माउथ के ज़रिए या ओरली हम यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं एंटीरॉल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये मोस्ट कन्वीनियंट है, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल। मतलब कि इस रूट के ज़रिए हम किसी ड्रग को आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। इसमें फिर 2 टाइप्स हैं, एक है सबलिंगुअल और दूसरा है बकल। जब हम किसी ड्रग को टंग के नीचे रखते हैं, फॉर एग्जांपल एंजीसेड, तो इसको हम कहते हैं सबलिंगुअल। और जब हम किसी ड्रग को गम्स और चीक के दरमियान रखते हैं तो इसका हम कहते हैं बकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों रूट से ड्रग की एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ होती है क्योंकि यहाँ पर ब्लड की कैपिलरीज ज़्यादा होते हैं। ओरल ओरल रूट के बहुत से फ़ायदे हैं क्योंकि कोई पेशेंट्स किसी ड्रग को खुद ही एडमिनिस्टर कर सकता है। और जब अगर कोई ड्रग टॉक्सिसिटी काज करता है तो उस टॉक्सिसिटी को हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं विद एंटीडोट सच इज़ एक्टिवेटेड चारकोल। और इसकी जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि कुछ ड्रग जो होते हैं वो स्टमक की जो एसिडिटी होती है, जो लो गैस्ट्रिक पीच में इनएक्टिवेट हो जाते हैं और ये इसका डिसएडवांटेज है। और इस इनएक्टिवेशन से किसी ड्रग को बचाने के लिए हम ये दोनों तरीके पर एहतियार करते हैं। एक है एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन। जब हम किसी ड्रग को केमिकल एनवेलप में हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द स्टोमक एसिड, तो इसका हम कहते हैं एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन। और वो ड्रग इजीली लेस एसिडिक इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और वहाँ पर उस कोट से रिलीज हो जाता है और अपना डिज़ायर इफेक्ट शो करता है। फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल, एस्पाइरिन, इन ड्रग की हम कोटिंग करते हैं। इस एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन, इसको हम ER, XR, XL, SR एट्सेट्रा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेडिकेशन है स्पेशल कोटिंग
आर इंग्रेडिएंट्स दैट कंट्रोल ड्रग रिलीज। ये ड्रग की रिलीज को कंट्रोल करता है, देयर बाई अलाउिंग द स्लोअर एब्जॉर्प्शन एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इन कोटिंग की वजह से स्लोअर एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की और प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाती है। और ये जो फार्मूलेशन है एक्सएल या ईआर फार्मूलेशन, ये पेशेंट्स की कंप्लायंस को इम्प्रूव करता है। इसकी वजह से कोई ड्रग सस्टेन इफेक्ट शो करता है। ईआर फार्मूलेशन आर एडवांटेजेस फॉर ड्रग्स विद शॉर्ट हाफ लाइफ। मतलब कि ये जो फार्मूलेशन है ये उन्हीं ड्रग के लिए एडवांटेजेस हैं जिनका हाफ लाइफ शॉर्ट होता है। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन का हाफ लाइफ हमारे पास है 2 to 4 आवर, और ये हम 6 टाइम अ डे रिकमेंड करते हैं। तो इसकी वजह से 6 टाइम अ डे पेशेंट जो है वो कंप्लायंस शो नहीं कर सकता, उसको कंप्लायंस शो करने में डिफ़िकल्टी होती है, जिसकी वजह से हम ये फार्मूलेशन करते हैं। और इस फार्मूलेशन के बाद हम मॉर्फिन को 2 टाइम अ डे रिकमेंड करते हैं। इसके बाद है सबलिंगुअल या बकल। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सबलिंगुअल जब हम किसी ड्रग को टंग के नीचे रखते हैं तो उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल, और जब हम किसी ड्रग को गम्स और चीक के दरमियान रखते हैं तो उसको हम कहते हैं बकल। ये जो दोनों रूट्स हैं ये बहुत ही एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है। और इन दोनों रूट के ज़रिए जो जीआईटी की जो हार्श एनवायरनमेंट होती हैं वो बाईपास हो जाती हैं, और फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म भी बाईपास हो जाता है। थैंक यू।